चक्रवात हमेशा गर्मी के दौरान ही बनते हैं। जब गर्मी अपनी उच्चतम सीमा पर होती है, केवल तभी चक्रवात का निर्माण होता है। हम सभी हर वर्ष चक्रवात देखते हैं, जो कई लोगों की मौत का कारण बनता है। चक्रवात किसी भी देश को आर्थिक रूप से भारी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चक्रवात क्यों बनता है, किन कारणों से चक्रवात का निर्माण होता है, और क्या आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में क्यों घूमता है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा में ही क्यों घूमता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पृथ्वी के वातावरण को समान रूप से बनाए रखने के लिए चक्रवात को महत्वपूर्ण माना जाता है। एक चक्रवात बनने के लिए जरूरी होता है जल, वायु, नमी और गर्मी। इन चारों की मौजूदगी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है चक्रवात को निर्मित करने में। अधिकतर चक्रवात भूमध्य रेखा पर बनते हैं, क्योंकि वहां पर पृथ्वी के घूमने की गति सबसे तेज होती है। एक चक्रवात का निर्माण गर्मी के समय होता है। जब गर्मी अपनी उच्चतम सीमा पर होती है, तब चक्रवात का निर्माण होता है। हम सभी जानते हैं कि जब पानी ज़्यादा गर्म होता है तो वह उबलने लगता है और फिर वह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और धीरे धीरे वह वाष्प हवा में ऊपर की ओर उठने लगती हैं। बिल्कुल इसी तरह समुद्र की सतह पर भी कुछ ऐसा ही होता है। जब सूर्य की तेज गर्मी समुद्र की सतह पर मौजूद पानी पर पड़ती है, तो वह पानी समय के साथ गर्म होने लगता है और एक समय पर समुद्र का पानी गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ग्रीष्म काल के अंतिम समय में यह प्रक्रिया सबसे तीव्र होती है। जब समुद्र की सतह का पानी वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठता है, तो वह थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद ज्यादा गर्म हो जाता है और तेजी से ऊपर की ओर उठने लगता है। जैसे ही समुद्र का पानी वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है, तो उस जगह पर एक रिक्त स्थान बन जाता है, जहां का वायुमंडलीय दाब काफी कम होता है। प्रकृति हमेशा एक समान अवस्था में रहती है। जैसे ही सतह का वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, तो उस समय कम वायुमंडलीय दाब को भरने के लिए आसपास मौजूद हवा तेजी से उस रिक्त स्थान में आने लगती है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से वहां के रिक्त स्थान को भरने के लिए 100 से 200 किलोमीटर की दूरी से हवा आती है। चारों ओर से तेजी से आती हुई हवाएं उस रिक्त स्थान में प्रवेश करती हैं, तो वे हवाएं आपस में टकराने लगती हैं, जिससे एक चक्रवात का निर्माण होता है। जैसे ही समुद्र की सतह का पानी गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है, तो नीचे की ओर एक रिक्त स्थान बनता है, जिसे भरने के लिए आसपास मौजूद हवा उस रिक्त स्थान में प्रवेश करती है, जो ठंडी होती है। लेकिन उस गर्म स्थान में प्रवेश करने के बाद वो हवा भी गर्म हो जाती हैं और ऊपर की ओर उठने लगती हैं, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। जब समुद्र का पानी गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर उड़ जाता है, तो वह बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और नीचे मौजूद कम वायुमंडलीय दाब वाले स्थान को भरने के लिए आसपास की हवाएं आकर आपस में टकराती हैं, जो चक्रवात का निर्माण करती हैं। यह चक्रवात लगभग 5 मील ऊंचा और 400 मील चौड़ा हो सकता है, और यह चक्रवात तब तक चलता रहता है जब तक उसके बीच में मौजूद कम वायुमंडलीय दाब वाला रिक्त स्थान भर नहीं जाता या उस रिक्त स्थान का वायुमंडलीय दाब समान नहीं हो जाता। समुद्र से शुरू होने वाला चक्रवात सामान्यतः जमीन से टकराने के पश्चात समाप्त हो जाता है। जब चक्रवात की रफ्तार 39 मील प्रति घंटा होती है, तो उसे उष्णकटिबंधीय तूफान या ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, और जब इसी तूफान की रफ्तार 74 मील प्रति घंटा हो जाती है, तो उसे हरिकेन कहते हैं। चक्रवात बनने की सारी प्रक्रिया वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होती है। जितना वायुमंडलीय दाब कम होता है, उतना ही तीव्र चक्रवात होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में तूफान वामावर्त यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में क्यों घूमते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई की समान दिशा में क्यों घूमते हैं? इसके पीछे मौजूद कारण है कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। पृथ्वी लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है और यह अपना एक चक्र 24 घंटे में पूरा करती है। लेकिन पृथ्वी के घूमने की गति सभी स्थानों पर अलग अलग होती है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूमने की गति सबसे तेज होती है, क्योंकि वहां का क्षेत्रफल ध्रुवों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूमने की गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ध्रुवों पर पृथ्वी के घूमने की गति 1100 किलोमीटर प्रति घंटा है। रियल लाइफ में कोरियोलिस इफेक्ट का मौसम पर बड़ा असर होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह हवा की धाराओं को दाईं ओर यानी राइट साइड मोड़ता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह हवा की धाराओं को बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड मोड़ता है। पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर घूमने की गति अलग अलग होने की वजह से
वहाँ पर उत्पन्न होने वाला चक्रवात एक विशेष दिशा में घूमता है। इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होने वाला चक्रवात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर उत्पन्न होने वाला चक्रवात घड़ी की सुई की समान दिशा में घूमता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि चक्रवात क्यों बनता है और यह क्यों एक विशेष दिशा में घूमता है। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।